थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अल्टीमेटली टूरिज्म इज स्टेट सब्जेक्ट। लेट द स्टेट बिगिन विद द प्लान्स। उनको अपने प्लान बनाने के लिए मैंने कहा है, वो अपने प्लान सबमिट करेंगे, अकॉर्डिंगली उन प्लान्स को प्रायोरिटी के साथ में पूरा कर सकें, इस दृष्टिकोण से काम करेंगे। लेकिन टूरिज्म की जो परिभाषाएं बदल रही है, जिस तरह से इमर्सिव टूरिज्म की दुनिया आज डेवलप हुई है, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की दुनिया आज डेवलप हुई है, उसमें राजस्थान में जो संभावनाएं और देश में जो संभावनाएं, उन संभावनाओं के अनुरूप हम काम कर सके, इसके निर्देश मैंने अधिकारियों को दिल्ली के स्तर पर दिए हैं। शीघ्र ही राज्यों के साथ में बैठक करके राज्यों के उसमें तैयारी और प्रस्ताव दोनों को जानते हुए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी डोमेस्टिक टूरिज्म की ताकत सबसे बड़ी है। आज अगर हम अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स की दृष्टिकोण से देखें तो हमको लगता है कि हमारे पास इतना बड़ा देश, इतनी सारी संपदाएं होते हुए भी दुनिया के मात्र 1 करोड़ लोग भारत में आते हैं, जबकि हमारे पड़ोस में श्रीलंका में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, दुबई में, इन सब देशों में ये जो संख्या है ये 2 से 4 करोड़ के बीच में। इसको लेकर के कुछ लोग इस विषय पर आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं। उनके यहां जो 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, वो उतना ही नंबर है। भारत में 20 करोड़ डोमेस्टिक ट्रैवलर हर साल मूव करता है, और यह संख्या भारत की बढ़ती हुई प्रॉस्पेरिटी के साथ में निरंतर जो है हमारी जीडीपी की ग्रोथ के प्रोपोर्शन में बढ़ने वाली। ऐसी परिस्थिति में भारत में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, और इस वर्टिकल को हम जो अभी जीडीपी में 6.2% कंट्रीब्यूट करता है, और टूरिज्म क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला जो है वो सब डोमेन है, तो हम इसको 6.2% से 10% तक कैसे ले जा सकते हैं, इसके ऊपर होलिस्टिक प्लान करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। इसके लिए मैं विषय बता दूं कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो यूनेस्को की एक कमेटी है, जिसमें यूनेस्को के 195 सिग्नेटरी देश सदस्य हैं, भारत भी उसका सदस्य है, और सन 60 के दशक से भारत उसका सदस्य है, और 195 देश सदस्य हैं। हर देश को 4 साल के लिए उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी में काम करने का सौभाग्य मिलता है। उसके बाद 6 साल तक के लिए वो कूलिंग ऑफ में जाता है, फिर वापस 4 साल बाद में अवसर मिलता है। भारत अब तक 4 बार एग्जीक्यूटिव का मेंबर रह चुका है, लेकिन पहली बार मुझे प्रसन्नता है कि मुझे यह सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है कि पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का प्रेसिडेंसी भारत के पास में है, और पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग भी भारत में अगले महीने में होने वाली, जिसमें 195 देशों के प्रतिनिधि यहां भारत में बैठ करके जो विश्व धरोहरें हैं, जिनको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहते हैं, वैसी भारत में दुनिया की फर्स्ट 3 कंट्रीज में भारत आता है। उन वैश्विक धरोहरों के लेखा जोखा किया जाता है कि कौन सी धरोहर ठीक से मेंटेन की जा रही है, कौन सी नहीं की जा रही है, किसको डिलिस्ट करना है, किसको वार्निंग इश्यू करनी है, और एक देश नई धरोहर को, कौन कौन सी धरोहरों को अब की बार हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका निर्णय होगा। मैं प्रसन्नता के साथ में आपको बता सकता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल तक लगातार, एंड दिस इज ए फर्स्ट इंसिडेंट, हिस्टोरिकली पहला हुआ है, पहले इससे पहले किसी देश को यह सौभाग्य नहीं मिला कि 5 साल तक लगातार भारत की किसी ने किसी एक जो है प्रोजेक्ट जो हमने डोजियर सबमिट किया था, उस डोजियर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत को एक और मिलेगी। इसके अतिरिक्त दुनिया में जो म्यूजियम की दुनिया में आज की तारीख में विश्व में जो सबसे बड़ा म्यूजियम है, वो फ्रांस का लुवरे म्यूजियम है, जो कभी फ्रांस के सरकार का इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की मिनिस्ट्री की बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग को कन्वर्ट करके म्यूजियम बनाया गया। वो लगभग 70,000 स्क्वायर मीटर में है, जिसमें डिस्प्ले एरिया 50,000 स्क्वायर मीटर का है। भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, वो प्रोजेक्ट में ऑफिस शिफ्ट होने के बाद में 2025 के साल में जो है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक दोनों म्यूजियम बनेंगे, और वो दुनिया के सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। लुवरे म्यूजियम से भी लगभग दुगने से ज्यादा कैपेसिटी का होगा, और ये भारत में एक 8वां आश्चर्य खड़ा होने वाला है, जहां हम भारत की प्रागैतिहासिक काल से लेकर के अब तक की प्रगति की यात्रा, और किस तरह से भारत ने पूरे विश्व को आलोकित किया विभिन्न पक्षों में, चाहे बौद्धिक संपदा के रूप में, चाहे ज्ञान और विज्ञान के रूप में, कला और संस्कृति के रूप में, भारत ने किस तरह से पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया, उसका दर्शन वहां एक स्थान पर हो सकेगा।
उसके लिए भारत सरकार ने अभी फ्रांस की सरकार के साथ में प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट लेवल पर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर, क्या हाईएस्ट लेवल पर जो है समझौता किया है। उसकी एक मीटिंग, अब तक कई मीटिंग्स हुई हैं, उसमें से कल एक कमेटी की मीटिंग 3 दिन का दौरा होकर के पूरी हुई है। और मुझे यह सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है कि हम उस दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम को एग्जीक्यूट कर सकें। इस तरह से रुकिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, अल्टीमेटली टूरिज्म इज स्टेट सब्जेक्ट। लेट द स्टेट बिगिन विद द प्लान्स। उनको अपने प्लान बनाने के लिए मैंने कहा है, वो अपने प्लान सबमिट करेंगे, अकॉर्डिंगली उन प्लान्स को प्रायोरिटी के साथ में पूरा कर सकें, इस दृष्टिकोण से काम करेंगे। लेकिन टूरिज्म की जो परिभाषाएं बदल रही है, जिस तरह से इमर्सिव टूरिज्म की दुनिया आज डेवलप हुई है, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की दुनिया आज डेवलप हुई है, उसमें राजस्थान में जो संभावनाएं हैं और देश में जो संभावनाएं, उन संभावनाओं के अनुरूप हम काम कर सके, इसके निर्देश मैंने अधिकारियों को दिल्ली के स्तर पर दिए हैं। शीघ्र ही राज्यों के साथ में बैठक करके राज्यों के उसमें तैयारी और प्रस्ताव दोनों को जानते हुए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके डोमेस्टिक टूरिज्म की ताकत सबसे बड़ी है। आज अगर हम अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स की दृष्टिकोण से देखें तो हमको लगता है कि हमारे पास इतना बड़ा देश, इतनी सारी संपदाएं होते हुए भी दुनिया के मात्र 1 करोड़ लोग भारत में आते हैं, जबकि हमारे पड़ोस में श्रीलंका में, थाईलैंड में, सिंगापुर में, दुबई में, इन सब देशों में ये जो संख्या है ये 2 से 4 करोड़ के बीच में। इसको लेकर के कुछ लोग इस विषय पर आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं। उनके यहां जो 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, वो उतना ही नंबर है। भारत में 20 करोड़ डोमेस्टिक ट्रैवलर हर साल मूव करता है, और यह संख्या भारत की बढ़ती हुई प्रॉस्पेरिटी के साथ में निरंतर जो है हमारी जीडीपी की ग्रोथ के प्रोपोर्शन में बढ़ने वाली। ऐसी परिस्थिति में भारत में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, और इस वर्टिकल को हम जो अभी जीडीपी में 6.2% कंट्रीब्यूट करता है, और टूरिज्म क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला जो है वो सब डोमेन है, तो हम इसको 6.2% से 10% तक कैसे ले जा सकते हैं, इसके ऊपर होलिस्टिक प्लान करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे। इसके लिए मैं विषय बता दूं कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो यूनेस्को की एक कमेटी है, जिसमें यूनेस्को के 195 सिग्नेटरी देश सदस्य हैं, भारत भी उसका सदस्य है, और सन 60 के दशक से भारत उसका सदस्य है, और 195 देश सदस्य हैं। हर देश को 4 साल के लिए उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी में काम करने का सौभाग्य मिलता है। उसके बाद 6 साल तक के लिए वो कूलिंग ऑफ में जाता है, फिर वापस 4 साल बाद में अवसर मिलता है। भारत अब तक 4 बार एग्जीक्यूटिव का मेंबर रह चुका है, लेकिन पहली बार मुझे प्रसन्नता है कि मुझे यह सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है कि पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का प्रेसिडेंसी भारत के पास में है, और पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग भी भारत में अगले महीने में होने वाली है, जिसमें 195 देशों के प्रतिनिधि यहां भारत में बैठ करके जो विश्व धरोहरें हैं, जिनको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहते हैं, वैसी भारत में दुनिया की फर्स्ट 3 कंट्रीज में भारत आता है। उन वैश्विक धरोहरों के लेखा जोखा किया जाता है कि कौन सी धरोहर ठीक से मेंटेन की जा रही है, कौन सी नहीं की जा रही है, किसको डिलिस्ट करना है, किसको वार्निंग इश्यू करनी है, और एक देश नई धरोहर को, कौन कौन सी धरोहरों को अब की बार हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका निर्णय होगा। मैं प्रसन्नता के साथ में आपको बता सकता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल तक लगातार, एंड दिस इज ए फर्स्ट इंसिडेंट, हिस्टोरिकली पहला हुआ है, पहले इससे पहले किसी देश को यह सौभाग्य नहीं मिला कि 5 साल तक लगातार भारत की किसी ने किसी एक जो है प्रोजेक्ट जो हमने डोजियर सबमिट किया था, उस डोजियर को जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत को एक और मिलेगी। इसके अतिरिक्त दुनिया में जो म्यूजियम की दुनिया में आज की तारीख में विश्व में जो सबसे बड़ा म्यूजियम है, वो फ्रांस का लुएरे म्यूजियम है, जो कभी फ्रांस के सरकार का इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की मिनिस्ट्री की बिल्डिंग होती थी, उस बिल्डिंग को कन्वर्ट करके म्यूजियम बनाया गया। वो लगभग 70,000 स्क्वायर मीटर में है, जिसमें डिस्प्ले एरिया 50,000 स्क्वायर मीटर का है। भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, वो प्रोजेक्ट में ऑफिस शिफ्ट होने के बाद में 2025 के साल में जो है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक दोनों म्यूजियम बनेंगे, और वो दुनिया के सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। लुएरे म्यूजियम से भी लगभग दुगने से ज्यादा कैपेसिटी का होगा,
और ये भारत में एक आठवां आश्चर्य खड़ा होने वाला है, जहां हम भारत की प्रागैतिहासिक काल से लेकर के अब तक की प्रगति की यात्रा और किस तरह से भारत ने पूरे विश्व को आलोकित किया है विभिन्न पक्षों में, चाहे बौद्धिक संपदा के रूप में, चाहे ज्ञान और विज्ञान के रूप में, कला और संस्कृति के रूप में, भारत ने किस तरह से पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया, उसका दर्शन वहां एक स्थान पर हो सकेगा। उसके लिए भारत सरकार ने अभी फ्रांस की सरकार के साथ में प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसिडेंट लेवल पर, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर, क्या हाईएस्ट लेवल पर जो है समझौता किया है। उसकी एक मीटिंग, अब तक कई मीटिंग्स हुई हैं, उसमें से कल एक कमेटी की मीटिंग 3 दिन का दौरा होकर के पूरी हुई है। और मुझे यह सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है कि हम उस दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम को एग्जीक्यूट कर सकें। इस